हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 12 के जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, जिसमें हम लोगों ने फूल के बारे में, नर भाग के बारे में, मादा भाग के बारे में तथा परागण के बारे में बात कर लिया था। परागण के अंतर्गत कुछ सब हेडिंगें थी, जैसे कि परागण के प्रकार, एजेंट, बई प्रजनन युक्तियाँ और पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? ये वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी स्त्री केसर को, यानी कि वर्तिकाग्र को, ये पता चलता है कि जो भी परागकण उसके ऊपर आया है वो उसकी प्रजाति का है या नहीं है। तो वर्तिकाग्र द्वारा ये आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया को हम लोग पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। जिसे देखते हैं, फूल का ये भाग, ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय, ये इसके अंदर बीजांड, इस बीजांड के अंदर भ्रूण पोष। अब अगर हम भ्रूण पोष में देखें तो दो कोशिका इधर है, इनको हम लोग सिनर्जिट या सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका। तथा एक कोशिका इसके बीच में है, इसे अंड कोशिका कहते हैं। दो कोशिकाएं यहाँ बीच में है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तथा तीन कोशिकाएं इधर नीचे हैं, तीन कोशिकाएं यहाँ नीचे हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं प्रतिव्यासांत का, प्रतिव्यासांत का नाम देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी परागकण यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे भी कोई भी परागकण इस वर्तिकाग्र के ऊपर आएगा, वर्तिकाग्र और परागकण के बीच, इन दोनों लोग के बीच रासायनिक संवाद होगा, इनके बीच रासायनिक संवाद होगा, यानी कि दोनों ही लोग केमिकल एक्सचेंज करेंगे। अब अगर दोनों लोग उस केमिकल पदार्थ को आइडेंटिफाई करते हैं, इससे इसको पता चलेगा कि जो परागकण है उसकी प्रजाति का है। अगर वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो उसको नहीं पहचानता है, तो इससे वर्तिकाग्र को पता चलेगा कि जो भी परागकण है उसकी प्रजाति का नहीं। अब अगर मान लेते हैं कि जो परागकण है उसकी प्रजाति का, तो इसके आगे क्या होगा? ये परागकण मान लेते हैं यहाँ पे है, तो अगर हम परागकण को देखें तो परागकण के अंदर दो सेल थे। ये परागकण, इसे हमने बोला था जनक कोशिका, और ये है कायिक कोशिका। जैसे ही परागकण इस वर्तिकाग्र द्वारा आइडेंटिफाई होगा, वर्तिकाग्र इस कायिक कोशिका को अपने अंदर एक ट्यूब बनाने की अनुमति देगा, जिसे हम बोलेंगे पराग नलिका। अब पराग नलिका को ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, ये सहायता करेंगी, मदद करेंगी कि ये पराग नलिका इनके अंदर प्रवेश करे। अब ये धीरे 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 डीप डीप नीचे जा रहा है। इसी बीच ये जो जनक कोशिका है ये सूत्री विभाजन करेगी, जिसके फलस्वरूप दो लोग बनेंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? नर युग्मक।
ये 2 लोग हो गए, इनको हमने बोल दिया नर युग्मक। अब पराग नलिका धीरे 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 इन दोनों सहायक कोशिका में से किसी एक सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करेगी। ये प्रवेश कर गया। अब एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ संगलित हो जाएगा। अंड कोशिका यानी हम इसको बोलते हैं मादा युग्मक, और ये जो दूसरा आया इसे बोला गया नर युग्मक। तो जब दोनों युग्मक मिलेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे युग्मक संलयन। संलयन का मतलब होता है मिलना, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनेगा। अब एक नर युग्मक तो यहाँ गया, एक नर युग्मक बच गया, दूसरा नर युग्मक इन दोनों के साथ आ जाएगा, ध्रुवी केंद्रक के साथ। तो ध्रुवी केंद्रक अभी ये 2 लोग थे, अब ये 3 हो गए, तो इसे हम बोलेंगे त्रिसंलयन। 2 से 3 हो गए, इसे बोला गया त्रिसंलयन। अब एक भ्रूण कोश के अंदर 2 प्रकार का संलयन हो रहा है, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन। इस घटना को बोलते हैं हम लोग दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन जो होता है वो आवृत बीजी पौधों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अब ये जो त्रिसंलयन हुआ है ये आगे चल के भ्रूण पोष बनाएगा, और जो युग्मक संलयन हुआ ये आगे चल के जाइगोट बनाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों हेडिंग खत्म हुई। बचे हुए हेडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके बाद ये हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो जाएगा। जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।